हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर खान है। जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता आ रहा हूँ आज तक, तो एक नए टॉपिक के साथ में मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ, जिसको एल्बो पेन या फिर टेनिस एल्बो, ये दो नामों से जाना जाता है। मेडिकल टर्म में इसको एक्चुअली टेनिस एल्बो बोलते हैं। टेनिस एल्बो का नाम एक्चुअली सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो लोग टेनिस खेलते हैं उनको ही सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है। ये ज़्यादातर उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जिन लोगों का रिस्ट एक्सटेंशन, रिस्ट के ऊपर स्प्रेन आना, खिंचाव आने की वजह से वहाँ पेन ज़्यादा होता है। उनको रिपीटेटिव इंजरी की वजह से यहाँ पर पेन चालू हो जाता है। जैसे कि आटा गूंदना, कपड़ों को जोर से बार बार निचोड़ना, कढ़ाई करछी को चलाना, ठीक है। तो रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से ये जो चीज़ें मैंने बताई है, इसमें पेशेंट को फील होने लगता है मतलब टेनिस एल्बो क्या चीज़ है। तो जिस एक्टिविटी को करने में एल्बो में पेन होता है, इसके बहुत सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन रहते हैं। जैसे कि मैंने रिस्ट को ऐसे किया और रिस्ट को स्ट्रेट करने के बाद में जब मैं इसको एक्सटेंशन पे लेके आता हूँ इस तरीके से, तो पेशेंट को यहाँ फील होता है। एक ये टेस्ट रहता है। दूसरा टेस्ट कैसा रहता है, ये मेरी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर। जब मैं मिडिल फिंगर को यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ में जब ऊपर करूँगा इस तरीके से, तो भी लेटरल साइड में यहाँ पेन होता है। ये टेनिस एल्बो के सिम्टम है। दो टेस्टिंग मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन। दो तीसरा, रिस्ट को जब मैंने फोल्ड किया इस तरीके से, फोल्ड करने के बाद में जब मैं स्ट्रेट करता हूँ लाइन को यहाँ स्ट्रेट, तो भी मेरे यहाँ लेटरल पर्टिकुलर, देखो जहाँ ये खड्डा दिख रहा है, यहाँ पर्टिकुलर लेवल पे पेशेंट को पेन होता है। तो ये कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जिसकी वजह से हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं। फोर्सफुली सुपिनेशन के टाइम पे, मतलब एल्बो को ऐसे ओपन करने के टाइम पे भी किसी किसी पेशेंट को यहाँ पर लेटरल साइड में पेन होता है, तो इसको हम लोग टेनिस एल्बो बोलते हैं। अच्छा, अब टेनिस एल्बो का बारे में तो हम लोग समझ लिए। अब टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट क्या है? तो टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। तीन टाइप के सीवियर मतलब पेन रहते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का, जैसे कोई एक्टिविटी किया तो उसकी वजह से अपने को पेन होने लगा। दूसरा, एक्टिविटी करते में तो पेन है लेकिन साथ में और 2-4 घंटे पेन और रहता है। सीवियर केस के अंदर क्या रहता है कि कंटिन्यू पेन रहता है, नॉक्टर्नल पेन, रात में ये पेन बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ देता है पेशेंट लोगों को, टेनिस एल्बो का पेन। तो इसका ट्रीटमेंट क्या डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सीवियरिटी के ऊपर। इसमें दो तरीके के ट्रीटमेंट रहता है, एक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और एक इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट, ठीक है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम लोग नॉर्मली जो पेशेंट को अल्ट्रासोनिक थेरेपी और टेंस थेरेपी देते हैं और कुछ एक्सरसाइज सिखाते हैं। अमूमन इसकी वजह से काफ़ी हद तक 90% पेशेंट लोगों को पेन कम हो जाता है जिनकी सीवियरिटी पेन की कम है। हाँ, फिजियोथेरेपी देने के बावजूद भी अगर ये पेन कम नहीं होता है तो बहुत रेयर केस के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के अंदर स्टीरॉइड्स दे देते हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी और स्टडी की तो कुछ एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इसके ऊपर स्टीरॉइड के इंजेक्शन के रिपीटेटिव शॉट्स, मतलब 1-2 शॉट इज ओके, लेकिन रिपीटेटिव शॉट देने के लिए भी वो लोग ना बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टीरॉइड के इंजेक्शन देने से मसल वीक भी किसी किसी केस में होती है और इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ वो सर्जन आपको बताएंगे कितना देना है कि नहीं। तो मैं आपको सिंपल कुछ एक्सरसाइज सिखाता हूँ। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर घर पे ये 3-4 तरीके की एक्सरसाइज जो मैं बेसिक सिखा रहा हूँ अगर आप करेंगे, और आइस लगाइए अपनी जगह पे, जहाँ पर पेन है वहाँ आइस लगाइए, और जो मैं एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ वो भी करिए घर पे। और इसके अलावा एक विशेष प्रकार का एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जो LI11 मेरिडियंस पॉइंट्स, एक्यूपंक्चर के अंदर LI11 एक पॉइंट्स रहता है, उस पर प्रेशर देने से भी पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम मिलता है। तो बेसिक ये ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर ठीक नहीं होते हैं तो फिर बाद में किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ी सी एक्सरसाइज के बारे में जानकारी लेते हैं। नॉर्मली सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या करना है, अपने को ये रिस्ट को
होल्ड करके रखना है 10 सेकंड के लिए और फिर छोड़ना है। ऐसे एल्बो को ना आपको ऐसे फोल्ड करके नहीं रखना, एल्बो को स्ट्रेट रखना है इस तरीके से। ऐसा एक्सटेंशन लेने का है, ऐसे ऊपर करके रखने का, थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखिए। 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से खींचिए। ये पहले नंबर की एक्सरसाइज। दूसरे नंबर की एक्सरसाइज कैसी है? ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो तीसरे एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक आधे लीटर की बॉटल ले लीजिए पानी भर के, उसको किसी भी बेस ऑफ सपोर्ट के साथ में रख के अपने को एक्सटेंसर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का है, ठीक है। इसके लिए अपने को इसके बाद में हाथ को इस तरीके से रख के ये रिपीटेड मूवमेंट करनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइज को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइज करने के लिए आपको कोई भी एक ऐसा एक हैमर ले लीजिए, ठीक है। हैमर लेने के बाद में आपको ये एक्सरसाइज करना है, ठीक है। इसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब हम लोग हैमर को नीचे भी डाल रहे हैं और मसल्स उसको रेजिस्ट भी कर रही है, ठीक है। इसको हम लोग थेराबैंड से भी कर सकते हैं। थेराबैंड को यहाँ रोल करके और धीरे धीरे छोड़ने का, इस तरीके से। जो लोकल मैंने आपको एप्लीकेशन, जो मसाज का मैंने टेक्निक बताई थी, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्बो को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। हमको वो पॉइंट मालूम करना है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ है जहाँ पर हमको वो LI11 हमको मसाज करना है। तो ये आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन का ये वाला बेस, ठीक है। तो इस बेस पे आपको कोई भी खोपरे का तेल या राई का तेल कोई भी ले लीजिए, उसको यहाँ पर हल्के हाथ से रख के क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से लगा सकते हैं और उसको लाइट प्रेशर दीजिए आप। इससे काफ़ी हद तक आपको इसका पेन कम हो जाएगा। कुछ केस के अंदर हम लोग पेशेंट को रिस्ट बैंड बांधने के लिए बोलते हैं। नॉर्मली जो रिस्ट बैंड की जो कंडीशन रहती है, हम आपको ये वाला जो एक लाइन दिख रही है, ये लाइन के 1 इंच, ये 1 इंच थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर, ये पर, ताकि आपका जब आप उसको फोल्ड करें तो आपको एल्बो मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो। मोस्टली यहाँ बांधते हैं, 99% यहाँ एडवाइस किया जाता है। लेकिन मेरी प्रैक्टिस के अंदर कुछ पेशेंट ने मुझे, जैसे कि उन्होंने बताया है कि सर कभी कभी यहाँ एल्बो स्ट्रैप बांधने से भी मेरा पेन गया है, तो आप लोग यहाँ ना बांधें। अगर बहुत टाइम तक अगर आपने यहाँ पर उसको बांधा है तो एक बार सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए, पेन कम होता है नहीं, यहाँ 2-4 दिन 5 दिन बांध के एक बार आप देख सकते हैं। बाकी ये बेसिक ट्रीटमेंट था। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, और फिर भी अगर कम नहीं होता तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, उनसे सलाह लीजिए। बहुत ज़्यादा इस पर कुछ स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि पेन बढ़े। आइस लगाएं, एक्सरसाइज करें, और बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और अपना सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड करिए। और जय हिंद, जय भारत।